हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी डबल ए और एसएसआर के रिगार्डिंग जो आपके 2021 में एग्जामिनेशन होंगे उसके स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। स्टेट वाइज कट ऑफ इन द सेंस यहाँ पे आपको हम जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे और वो कितने परसेंट पे आएंगे उस कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और आपको बता दें कि क्या फिर से इस बार भी उतना ही ज़्यादा हाई कट ऑफ आएगा। जो भी कट ऑफ यहाँ पे आपको बताएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के आंकड़ों को ध्यान में रखकर बताया गया है और इस बार के आने वाले कट ऑफ के एक्सपेक्टेड रेशियो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सो आपको बस कट ऑफ देखना है और अपने तैयारी को उसी रेशियो से करना है जिस रेशियो से आप पहले करते आ रहे थे। देखिए, आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे आपके मैथ, आपके फिजिक्स और आपके जीके और आपके रीजनिंग के रिगार्डिंग हम आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवाते हैं और जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट से जाकर उन प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि जो आपके डबल ए एसएसआर के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो स्टेट वाइज सबसे पहले कट ऑफ निकाला जाता है और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कि आपके एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज आपके एग्जामिनेशन में होने चाहिए 12th के 10th के एग्जामिनेशन में, ताकि क्या हो आपके एडमिट कार्ड आपके आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसी बेसिस के अनुसार स्टेट वाइज सभी लोग अपना अपना क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, कि हाँ हमारे स्टेट से यानी बिहार स्टेट है, आपका आसाम है, यूपी है, इन सभी से क्या होगा आपका इतना परसेंटेज रहेगा, तब आपको वहाँ पे एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन आपके क्या आपके जो पैटर्न होते हैं वो 3 मोड में होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, फिजिकल होते हैं, मेडिकल होते हैं। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में आपका फिजिक्स होता है, आपका मैथ्स होता है, आपका साइंस होता है, साइंस में फिजिक्स भी आ जाते हैं और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और आपका जीके जीएस होता है और जीके में आपका रीजनिंग भी होता है और जीके भी होता है। रीजनिंग 5 होता है और जीके आपके कितने होते हैं, लगभग 20 होते हैं और बच गए आपके इंग्लिश होते हैं। तो सभी 4 सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ये सभी बातें आपको पता है। आपको बता दें कि यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ निकाल के यानी ऑल इंडिया कट ऑफ निकाल के स्टेट वाइज कट ऑफ निकाला जाता है, क्योंकि सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ दी जाती है। 200 है वैकेंसी मान लेते हैं बिहार में और कहीं अदर वैकेंसी 300 है, किसी जगह 400 है। तो इस तरीके से अनुसार आपका वैकेंसी निकाला जाता है। कट ऑफ यहाँ पे हाई क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो असम में मान लेते हैं 200 वैकेंसी है। ठीक है, और या फिर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में मान लेते हैं 300 वैकेंसी है और आपका बच्चे भर दिए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे बहुत ज़्यादा भर दिए हैं और उन्हें 300 बच्चे को बुलाना है वहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, उनको 300 बच्चे को एग्जामिनेशन लेने के लिए वहाँ पे बुलाना है और उस 300 में से भी कुछ को छांटना है और उसमें से जो वैकेंसी होंगी उसको लेना है। कहने का मतलब है कि 300 बच्चे को वो बुलाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और उसमें से कुछ छांट के जो भी आपका 50, 60, 70 वैकेंसी होगा उसके अनुसार उस स्टेट से उतना बच्चों को लेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि 300 बच्चों को बुलाना है और फॉर्म भरेंगे बच्चे कितना, लगभग कम से कम आपका अगर मान लेते हैं 10,000 भी बच्चे फॉर्म भर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको ज़्यादा बच्चे को वहाँ पे हटाना पड़ता है। इस कारण से उसी में से हटाने के लिए आपका जो कट ऑफ होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को एटलीस्ट एग्जामिनेशन देने का आपको कह सकते हैं कि मौका देना चाहिए। क्योंकि आपके 11th 10th और 11th 12th के मार्क्स के बेसिस पर किसी बच्चे की फ्यूचर को डिसाइड करना सही नहीं है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि उस समय कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो या फिर किसी भी रीजन से वो ना पढ़ पाया हो, लेकिन बाद में वो अगर मेहनत करके अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे ज़रूर ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम जो भी वैकेंसी निकलता है वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट पे निकालना चाहिए, आपके ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पे निकालना चाहिए, ताकि क्या हो सभी को मौका मिले एटलीस्ट एग्जामिनेशन देने का। उसके बाद जो भी बच्चे पढ़ के जाएंगे उनका होगा और जिनका नहीं पढ़ के जाएंगे उनका नहीं होगा, वो सभी बात की बात है, लेकिन सभी को मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ निकाल के क्या होता है कि सारे बच्चों को मौका नहीं दिया जाता है और उस कारण से क्या होता है आपका एग्जामिनेशन जो होता है वो परसेंटेज बेसिस पे निकल जाता है। पहले देखिए एडमिट कार्ड का ही कट ऑफ निकाल दिया गया है कि हाँ एडमिट कार्ड इतना परसेंटेज आएगा तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका एडमिट कार्ड में उतना परसेंटेज नहीं होगा यानी उनके रिजल्ट में इतना परसेंटेज नहीं होगा तो उनको तो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो उनको एग्जामिनेशन देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, उनको बाद में एग्जामिनेशन देना नहीं देना क्या फ़र्क पड़ता है, उनको एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया गया तो बाद में मेरिट लिस्ट क्या चेक करना। ठीक है, तो ऐसा लेकिन होता है। सो आपको उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और यहाँ पे जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड के कट ऑफ हो सकते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको नेवी डबल एसएसआर एडमिट कार्ड के कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। सो आप इसको ओवरऑल कट ऑफ से कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जैसे स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पे कुछ दिए गए। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में आपका जो कट ऑफ है एडमिट कार्ड का वो 90+ बच्चों का, मतलब 90+ जिनका मार्क्स होगा उनका ये कट ऑफ जाएगा। अब देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे स्टेट वाइज आपके देते हैं बोर्ड। जैसे आपका स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया आपका, और भी हरियाणा बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड अलग अलग अपना स्टेट वाइज भी निकालते हैं। और
और क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, यानी आपका पूरा सेंट्रल जैसे सीबीएसई होता है और आईसीएसई होता है। तो इन सभी टाइप के होते हैं, जैसे दो आपके हो गए, एक स्टेट बोर्ड हो गया आपके, एक सेंट्रल बोर्ड हो गया आपका, आईसीएसई बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आईसीएसई, इन सभी का जो परसेंटेज मार्क्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा आता है। जैसे आपने पहले से भी देखा होगा कि जो भी स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड्स और आपके हरियाणा यूपी सभी बोर्ड में जो होते हैं कि स्टेट का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है 11th-12th का, उसमें ज़्यादा मार्क्स कोई गेन नहीं कर पाता है। मैक्सिमम जाता है किसी का तो 80 से 85 चला गया तो वो टॉप कर गया, ठीक है। और आपको पता है कि टॉपर के अगल बगल में भी उसका सेकेंड पोजीशन वाला या फिर थर्ड पोजीशन वाला नहीं होता है, बहुत पीछे होता है, ठीक है। तो आपका 70-75 मतलब मैक्सिमम खींच तीज के आपका 85 तक जाता है, वो भी बहुत कम बच्चों का, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट वाइज में जो क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड का जो आपको मार्क्स होता है जो 11th-12th का, वो कम हो जाता है, ठीक है। इस कारण से आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आने का चांसेस भी कम हो जाता है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्या है आपका कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो बच्चे सीबीएसई से और आईसीएसई से देते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेहतरीन मौका मिल जाता है, उनको बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनका जो कट ऑफ रहता है, उनका जो मार्क्स होता है 11th-12th का, वो अच्छा खासा रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीबीएसई बच्चों का 90 से एबव रहता है हमेशा, अधिकतर बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को जो 10th में दिए होंगे उनका तो 9 CGPA रहता है, बहुत का 10 CGPA दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है। सो उनको मेरिट लिस्ट में यानी एडमिट कार्ड उनको एडमिशन देने की मेरिट लिस्ट में उनको आने का चांसेस रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर मौका अगर आप लोग को भी दिया जाए वहाँ पे, तो आप लोग भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात है कि यहाँ पे एडमिट कार्ड ही डिसाइड कर दिया जाता है रिजल्ट के अनुसार। सो मौका मिलने का कह सकते हैं कि मौका मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। सो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस कारण से आपका जो कट ऑफ होता है वो आपको ज़्यादा हाई दिखता है, ठीक है। सो आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं होइएगा। बहुत सारे ऐसे भी मौके मिलेंगे, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं भी आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको अच्छे से आप डिफेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एयरफोर्स के रिगार्डिंग, आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप एक्स के लिए, या फिर आप वाई के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, DBGD के लिए यांत्रिक डिप्लोमा किए हुए हैं तो यांत्रिक में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके हैं आपको दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो CDS है, FCAT है आपका, ठीक है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट है, मतलब बहुत सारे मौका आपको है जो कि वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट वाइज कट ऑफ हम आपको बताएंगे कि हरियाणा का देख सकते हैं 90+ कट ऑफ है। अब देखिए कुछ स्टेट्स का ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है कि उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं आपके सेंट्रल बोर्ड से दिए जाते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे भी क्या होते हैं आपके अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। सो कट ऑफ भी क्या होता है ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे खासे अमाउंट में हैं, अगर कट ऑफ कम लेंगे तो बच्चे को निकालने में ही उन्हें परेशानी होगा। इस कारण से कट ऑफ क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आप तेलंगाना का देखेंगे 92% है, उड़ीसा का 84% है, दिल्ली का 94% है, ठीक। अब दिल्ली का देख सकते हैं कि 94% क्यों है, क्योंकि दिल्ली में CBSE बोर्ड होता है। अब CBSE बोर्ड में अधिकतर बच्चों का 97, 96, 90 से अबव रहता है अधिकतर, तो इस कारण से 94 आपका डाला गया है कि ताकि क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे उसमें से कुछ बच्चे हट जाएँ और कुछ कम ही बच्चे बचे जिन्हें एग्जामिनेशन वो आपके नेवी एग्जामिनेशन देने के लिए वहाँ उनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। महाराष्ट्र का 77 से 80% है, यूपी का 87 से 90% है, छत्तीसगढ़ का भी इस तरह है। इस साइड स्टेट जैसे होते हैं, इस साइड स्टेट आपने देखा होगा, इस साइड स्टेट में कौन से आते हैं, तो इस साइड स्टेट में जो होते हैं आपके, ठीक है, इस साइड स्टेट यानी इसको आप 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ देखे जाते हैं। जैसे कि आपके जो मैप होते हैं, जैसे आपका जो इंडिया का मैप होता है, मान लेते हैं इस प्रकार से होता है ना, तो इधर साइड के आपके वो आपके देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो स्टेट्स आता है वो आपको क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। 7 सिस्टर्स आपने पढ़ा होगा, तो वो इसी के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। तो उनका 60 से 65% तक रहता है, क्योंकि उधर का ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा पाता है, ठीक है। उधर का ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा पाता है, क्योंकि उधर बच्चे भी क्या होते हैं कम ही भरने वाले होते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है कि वहाँ का बोर्ड भी होता है जो आपका वो बहुत ज़्यादा आपका मार्क्स भी नहीं प्रोवाइड करवाता है, इस कारण से ज़्यादा ही कट ऑफ वहाँ पे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ का 77 है, आपका यूके का 90 एबव है, ठीक है। यूके आपका ये यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड के टाइप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्या, आपका कुछ और स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया जिसका 96% से या फिर उससे भी एबव जा सकता है, ठीक है। ये आपका जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये आपके प्रीवियस आंकड़ों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है, ठीक है। सो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप ये नहीं सोच लीजिए कि यही आएगा, यही कट ऑफ हो जाएगा, हम तो छटा गए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इन कट ऑफ से आगे पीछे भी हो सकता है 2-4%, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, समझ रहे हैं। चलिए, और राजस्थान का क्या है 90% रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको देख के लगे अपना पढ़ाई छोड़ दिए कि हमारा तो होगा ही नहीं, हम तो बेकार है तो अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना काम करना है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, झारखंड का है देख सकते हैं 85% है, और बिहार का 87 से 90% है, केरला का 93 और असम का 70% है। अब देखिए बिहार में भी देख सकते हैं कि 87 से 90% का आंकड़ा है, ठीक है। बिहार में और यूपी का देखिएगा वो भी आपका लगभग उसी टाइप का आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि बिहार यूपी लगभग सेम ही होते हैं और यहाँ पे बच्चे की संख्या भी अच्छे खासे होते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे बिहार से बिहार बोर्ड
से एग्जामिनेशन दिए रहते हैं। और बिहार बोर्ड के अधिकतर बच्चों का उनका सपना रहता है कि वो डिफेंस में जाएँ। सो क्या होता है कि वहाँ पे उनका सपना इस नेवी में जाने के लिए टूट पाता है अधिकतर बच्चों का, क्योंकि वहाँ पे बिहार बोर्ड में आप जानते हैं कि मार्क्स देता नहीं है। वहाँ पे चेक करने जाता है तो बस कुछ चेक कर देता है, जे मन किया अपना नंबर बैठा दिया, अपना रिजल्ट देना था 2 महीना में, रिजल्ट दिया है 3 महीना में, कभी मन करता है तो 2 महीना का रिजल्ट 1 ही महीना में दे देता है। ठीक है, तो ये सब का यहाँ पे चलता रहता है। तो यहाँ पे मार्क्स ऐसे भी क्या होता है, कम हो जाते हैं। ठीक है, एगो को 65 आया तो 5 को देख के 65 बैठा देगा। ठीक है, कहेगा चले सबको 65 है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे इस कारण से बच्चे क्या होते हैं, छट पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको सीबीएसई के बच्चे भी बहुत सारे होते हैं बिहार में, जो सीबीएसई एग्जामिनेशन देते हैं, आईसीएसई बोर्ड से एग्जामिनेशन देते हैं। सो इस कारण से कटअप ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई करना है उसी रेशियो से, उसी पोटेंशियल से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो नेवी SSR में जो आपके क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम वही आपके कंसेप्ट जो है, वही आपके टॉपिक्स, वही सब्जेक्ट्स आपको आपके ये कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ने होते हैं और आपके एयरफोर्स के लिए पढ़ने होते हैं। सो आपको इन सभी चीज़ आपको हेल्प करेंगे। यदि आप आगे बढ़ते हैं FCAT के लिए एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन सभी चीज़ों का हेल्प मिलेगा। ठीक है, वहीं पे भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन सभी का उपयोग वहाँ पे होता है। ठीक है, तो बेसिक होता है, लेकिन आपको जब तक नीचे से ग्राउंड लेवल से आप नहीं पढ़े रहिएगा तब तक उस बेसिक को भी आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा। आपसे असिस्टेंट कमांडेंट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका ये लेंस का यूनिट क्या होता है, लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप तभी पढ़ के जाइएगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक जाने रहिएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके कटअप होते हैं। सो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, रिजल्ट एडमिट कार्ड आना नहीं आना वो भी बात की बात है। ये कटअप का रेशियो है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। चलिए, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।